Hi, this is Nawazuddin Siddiqui and you're watching Bollywood Hungama. आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आर्ट और पैरेलल सिनेमा मूवमेंट को तो वो पूरी तरीके से जीत ही चुके हैं, लेकिन अब इनको एक अलग किस्म की किक मिल रही है एंड वील जस्ट टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर। बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पे एंड कुछ आप इस आप पूरे फिनोमेनन के बारे में बताएं कि किक आपकी फिल्म आई है सलमान खान के साथ में और आपका काम बहुत सराहा जा रहा है और बहुत से लोग का ये मानना है जो कि आपको मानते हैं कि आप एक सिंबल हैं आर्ट एंड पैरेलल एंड थॉटफुल सिनेमा के, कि आप जो हैं अब आपने एक नया अपने मकाम आपने तलाश कर लिया कमर्शियल सिनेमा में। अब आप कमर्शियल सिनेमा में चले गए, आप बिक गए हैं, तो आपका क्या जवाब है उनके लिए? मतलब ऑफकोर्स बिकने के लिए तो आया था मैं यहाँ पे, क्योंकि जब जो भी आता है बिकने के लिए ही आता है एक तरह से। बट ये है कि मैं इस तरह की जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं कि इस तरह की फिल्म में मैं बिक गया, बट इस तरह की फिल्म की से ये फ़ायदा ये होता है कि जो मेरी दूसरी फिल्में हैं जिनको आप या तो आर्ट या पैरेलल सिनेमा, हालांकि मुझे तो इनमें डिफरेंस अभी तक नहीं पता चला, मुझे तो एक दो चीज़ें मालूम है, एक अच्छी फिल्म होती है, एक बुरी फिल्म होती है। तो किक करने से मुझे ये फ़ायदा होगा, जो मेरी फिल्में हैं छोटी फिल्में हैं, छोटे बजट की फिल्में, उनको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली उनको फ़ायदा हो रहा है। जैसे अगर हम किक की बात करें, इट्स मतलब 200 करोड़ से ज़्यादा फिल्म कर चुकी है और चाहे इट्स अ हार्डकोर कमर्शियल पॉट बॉयल है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी टेक्निकल टीम को आप देखें, जो डीओपी बोस आपके हैं, रसूल पुकुटी साहब ने इसमें साउंड का है एंड रणदीप हुड्डा हैं और सलमान का भी काम काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कमर्शियल सिनेमा का पूरे तरीके से आप नेगेट कर दिया जाए, कि जो एक कुछ लोगों का होता है कि कमर्शियल सिनेमा है, इसको नॉन सीरियसली लिया जाए। तो आपके क्या इसके बारे में तासुरात हैं कि दैट व्हेन यू आर हैविंग सच अ वंडरफुल टीम ऑफ टेक्नीशियंस एज वेल, तो वो भी आई एम श्योर कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता होगा? बिल्कुल, और इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन फिल्मों की वजह से ही ये छोटी फिल्में बन पाती हैं। क्योंकि अगर वो फिल्में बड़ी हिट होंगी तो जो रोलिंग होता है पैसे का, तो वो पैसा फिर उन छोटी फिल्मों के लिए भी लगाया जाता है। तो डेफिनेटली और एक ऑप्शन होता है आज की डेट में, ऑडियंस के सामने ऑप्शन है कि वो बड़ी फिल्म भी देख सकती है, छोटी फिल्म भी देख सकती है, तो ऑप्शन होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और लाइक जैसे आज रसूल साहब की आप बात की, जैसे रसूल साहब का है कि वो भी बहुत बैलेंस करते हैं। जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ बैलेंस करने के लिए कि साल में एक आध फिल्म इस तरह की किक जैसी मैं ज़रूर करूँगा ताकि मेरी छोटी फिल्मों को फ़ायदा हो। लाइक जैसे रसूल साहब हैं, रसूल साहब ने मेरी फिल्म की है अनवर का अजब किस्सा, बिना किसी पैसे के। तो हर आदमी डेफिनेटली अगर वहाँ से उस तरह की फिल्में भी करता है तो दूसरी फिल्में जो करता है उसका भी एक रीज़न होता है। दोनों फिल्में करने का कोई ना कोई एक रीज़न होता है क्रिएटिव एक्टर या टेक्नीशियंस के साथ। सलमान खान साहब के साथ में काम करने का आपका तजुर्बा कैसा था? बिकॉज कुछ क्रिटिक्स का मानना ये है कि आपने मतलब यू स्टूड अप टू हिम एंड कुछ कहते हैं कि शायद आपने मेरे ख्याल से आपने शायद उनको ओवरशैडो कर दिया। क्या रिएक्शन आपका रहेगा? नहीं, खैर ये तो ओवरशैडोज़ ये और इस तरह की तो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपना काम करने जाते हैं और वो सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम करके आ जाइए जी। और उसका क्या रिज़ल्ट बाद में आता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एक्टर मेरे सामने ये है कि एज एन एक्टर मुझे लाइक किक में काम करके एज एन एक्टर मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो डिफरेंट जॉनर था। वो एक जो डायरेक्टर ने भी बताया कि एक सुर ऊपर करके बोलना है और ये सिर्फ आउट एंड आउट ऑडियंस के लिए है, गैलरी के लिए प्ले करना है। राइट। तो ये भी अगर एज एन एक्टर देखा जाए तो ये एक्टर के लिए एक टास्क है, एक ये भी चैलेंज है। तो वो भी मैंने करके देखा, तो डेफिनेटली मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बीइंग एन एक्टर के हर तरह की जो फिल्में हैं, हर तरह के जो जॉनर है, उसको ट्राई आउट करते रहना चाहिए एक्टर के लिए। वो बहुत ज़रूरी होता है। राइट। सलमान के साथ आपका आज तजुर्बा आपका कैसा रहा है? काफ़ी बार सुनने में आता है कि जो बड़ी फिल्में होती हैं और जो बड़े एक्टर्स होते हैं तो वो एडिट टेबल पर भी बैठते हैं और अगर कोई एक्टर जो है उनको मतलब थोड़ा सा मतलब उनके टक्कर का आ रहा है तो वो चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे कर दी जाती हैं। सलमान का ये जनरली उनका एक ये वो है कि दैट वो उन सब चीज़ों में वो मतलब उनका हमेशा जिस तरीके से है कि मेरा को एक्टर अगर दमदार है तो उससे मुझे ही हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं। ऑफ कोर्स। सो कुछ सलमान का इस साथ में काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? मेरे तो इवन दो सीन हैं जो उन्होंने ही बताए थे। एक तो लास्ट में जब उनको ऐसे छोटा सा एक नाइफ होता है उससे लेके जो ब्लेड लेके मारता हूँ, वो उन्हीं का सजेस्ट किया हुआ सीन था। और एक अरे चलो मार दो इसको, वो वाला जो वो डायलॉग उन्हीं का दिया हुआ था। मुझे लगता है कि वो इतना सिक्योर एक्टर हैं वो, कि अगर उनको ज़रा सी भी इनसिक्योरिटी तो इस तरह की चीज़ें वो शेयर ही ना करते, वो इस तरह की चीज़ें मुझे करने के लिए बोलते ही ना। और थैंक गॉड जितना मेरा लिखा गया था स्क्रिप्ट में, साजिद साहब ने जितना नरेट किया था मुझे उतना ही है, उसमें से ज़रा सा भी इधर उधर कुछ नहीं हुआ वो।